हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू द सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल। यदि आप लोग भी एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप लोग हवाबाजी नहीं कर रहे हो और एग्ज़ाम को वास्तव में क्लियर करना चाहते हो और अपने शरीर पे, अपने बदन पे वर्दी देखना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। जो लोग हवाबाज हैं वो यहाँ से अभी इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग के वो क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में और आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। मतलब जो कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम में आते हैं उन कॉन्सेप्ट से ऊपर हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको सभी क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को आपको चुन चुन के सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन को भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिएगा, इसमें कुछ नया पैटर्न भी इन्होंने आजमाया है इस बार, तो उस पैटर्न को थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले क्या होता था, इन्होंने क्या किया था, पहले तो अपने पास कितने क्वेश्चन आते थे रीजनिंग के, पहले अपने पास 4 सेक्शन में पेपर डिवाइड रहता था और चारों सेक्शन 25-25 नंबर के आते थे, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। अभी तो 4 सेक्शन में पेपर डिवाइड है, लेकिन 4 सेक्शन 20-20 क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? 20-20 क्वेश्चन आएंगे। तो रीजनिंग भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। इनके जो नंबरिंग है वो 40 नंबर के होने वाले हैं, मतलब 20 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के होने वाले हैं। तो आपका टारगेट 40 में से 40 ही लेकर के आना है, तो 40 में से 40 ही लेकर के आओगे आप लोग। बस जैसे मैं मेहनत करके बता रहा हूँ आपको, वो मेहनत आपको करिए। जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस जम के करिए और एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और करिए सॉल्व। और मैं इसका आंसर बताने की कोशिश करता हूं, आपको वो ट्रिक बताऊंगा कि आपके एग्जाम में बहुत आसानी से आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। देखिए, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि श्रृंखला का अगला पद खोजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसका अगला पद खोजना है। इसी प्रकार से एग्जाम में भी आएगा क्वेश्चन और एग्जाम में भी आप लोग इसी प्रकार से करोगे जैसे मात्र अभी सेकंड्स में होने वाला क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको सीरीज को लिखना है, श्रृंखला को लिखना है। तो पहले हमारे सामने 3, फिर उसके बाद 14 लिखा है, फिर 21 लिखा है, फिर 26 लिखा है, फिर 29 लिखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनका लेना है डिफरेंस। बहुत अच्छा मेथड है, बहुत बढ़िया मेथड है डिफरेंस मेथड। जब इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ रहा है, 3 से 14 हो गया, 11 जोड़ा गया है। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे कितना कि 14 से 21 हो गया है, तो कितना जोड़ा गया है, 7 जोड़ा गया है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 21 से 26 हुआ है, 5 जोड़ा गया है। अब आप लोग आगे देख सकते हो कि 26 से 29 हो गया है, तो कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है। अब आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है अभाज्य संख्याओं का मतलब ऐड हो रहा है। कैसे? 11 एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद जो 7 है वो भी एक अभाज्य संख्या है, बीच में 9 जो थी वो एक भाज्य संख्या थी, क्योंकि उसका भाग 3 से भी चला जाता है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या ली जा रही हैं। अब 7 के बाद क्या आएगी, 5 आएगी, 5 के बाद 3 आएगी। अब आगे क्या आने वाली है, आगे आने वाली है 2। तो अब जो अभाज्य संख्या यानी कि 29 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 29 में 2 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब 31 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड 31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए थे और कितने लोग नहीं कर पाए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व करिए। देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं उस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ें। कह रहे हैं कि A B C D E और F 6 लोग हैं, 6 व्यक्ति हैं। C F की बहन है। तो आप देखिए यहाँ पे आपने फुल स्टॉप कर दिया, पढ़ लिया इतना। फिर आपको क्या करना है, एग्जाम में यहाँ से जो आपको डिटेल दी जा रही हैं उनको पढ़ते भी जाना है और अपना चित्र भी बनाते जाना है। इसमें हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं, इसमें फैमिली चित्र बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। क्या कह रहे हैं कि C F की बहन है। देखिए यहाँ पे जो फीमेल होगा उसको हम किससे व्यक्त करेंगे, उसको हम अपना जो ट्राइंगल है उसमें लिखेंगे। उसके बाद जो मेल होगा उसको हम किस में लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे अपना सर्किल में, ठीक है। आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें बोल रहे हैं कि C F की बहन है, तो सबसे पहले लेंगे C और F को। तो देखिए जो C है किसकी बहन है, तो ये ट्राइंगल में आ जाएगी क्योंकि ये फीमेल है और F की बहन है, ठीक है। अब अगले स्टेप में पढ़ेंगे कि B E के पिता का भाई है। अब देखिए E के पति का भाई है कौन, B। अब इसको छोड़ सकते हो आप लोग। उसके बाद अगले स्टेप में कह रहे हैं कि D A का पिता है और F का दादा है।
देखिए जो एफ है उसका दादा कौन है, एफ का दादा है डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका पिता होगा, उसके बाद क्या होगा, इसका दादा होगा, तो दादा कौन हो गया, डी हो गया। अब डी किसका पिता है, किसका पिता है, ए का पिता है, तो ए यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए आप कह रहे हैं ये वाली, अब हमने जो स्टेप छोड़ी थी इस स्टेप को पढ़ना है। अब स्टेप में देखिए कह रहे हैं कि बी ई के पति का भाई है, तो ई के पति का भाई, तो देखिए ई के पति का भाई मतलब कोई ई नाम की औरत है, उसका कोई पति है, उसका भाई कौन है, उसका भाई कौन है, उसका भाई है बी, ठीक है। अब ये ब्रदर हो गया इसका। अब देखिए जो ई है वो इसकी, जो ए है इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है, पत्नी हो गई ए की। अब अगली स्टेप में कह रहे हैं कि समूह में दो पिता हैं, यानी कि देखिए एक तो पिता डी हो गए हैं और एक पिता कौन हो गए हैं, एक पिता हो गए हैं कौन, एक पिता हो गए हैं ए, क्योंकि जो एफ है, एफ क्या हो जाएगा, एफ इनका लड़का हो जाएगा और सी इनकी लड़की हो जाएगी। अब देखिए समूह में दो पिता हो गए, बिल्कुल हो गए डी और ए, और तीन भाई कैसे हो गए, तीन भाई हो गए, एक बी हो गया भाई और एक ए हो गया भाई, क्योंकि जो बी और ए तो भाई भाई हैं। उसके बाद जो एफ है वो भी क्या है, एक लड़का है, भाई है, किसका भाई है, सी का भाई है, ठीक है। तो तीन भाई हो गए और एक माँ हो गई। अब एक माँ कौन है, तो एक माँ देखिए ई दिख रही है आपको, एक माँ है, तो देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन माँ है, माँ कौन है, तो मदर का पूछा जा रहा है आपसे कि मदर कौन है यहाँ पे, तो मदर है ई, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ई वो इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर। तो बस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, हवाबाजी को छोड़ दीजिए अगर एग्जाम को आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं एग्जाम, सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल पे, और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ज्वाइन कर लो सरकारी एग्जाम फाइटर टेलीग्राम चैनल, तो आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को और इसको सॉल्व करिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में ब्रेकिंग, यहाँ पे जो ब्रेकिंग वर्ड है इसको क्या लिख रहे हैं, इस प्रकार से लिख रहे हैं, उसी इस प्रकार से लिख रहे हैं। तो उसी कूट भाषा में जो आपके सामने यहाँ पे वर्ड दिया गया है मदरली, इसको कैसे लिखा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसे ही आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा और आप अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो ऐसे हो सकता है कि आपको या क्वेश्चन बने ही नहीं, और या फिर बन भी जाएगा अगर तो टाइम बहुत ज़्यादा ले जाएगा, और टाइम ले गया तो आपका एग्ज़ाम मतलब हो गया, मतलब आपका सिलेक्शन तो होने से रहा। तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा बचाना है, तो बस क्या करना है, प्रैक्टिस करिए और मस्त रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि ब्रेकिंग, तो ब्रेकिंग को सबसे पहले लिखेंगे तो BREAKING, तो BREAKIN और जी। अब देखिए इसको इन्होंने क्या लिखा है, तो इसको इन्होंने इस प्रकार से लिखा है, क्या लिखा है उसको देखते हैं। तो BFSC और उसके बाद FMHJ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम जब लॉजिक देखते हैं तो इसमें कई सारे लॉजिक लग सकते हैं। तो इसका जब हमने लॉजिक देखा तो क्या देखा लॉजिक, सबसे पहले इसको इन्होंने किया है दो पार्ट्स में डिवाइड, यानी कि बीच में से क्या कर दिया है, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, उसके बाद इन्होंने लगाया है क्रॉस पैटर्न, यानी कि क्रॉस तरीका अपनाया है, क्रॉस तरीका अपनाया है और +1 किया है, सभी में +1 किया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो सभी में +1 किया है। देखिए अब यहाँ से ए है अपना, तो ए का क्रॉस कर देंगे तो ए अपना पहले आ जाएगा, जो सबसे लास्ट में था वो आ जाएगा सबसे पहले। तो ए में अगर एक जोड़ देंगे तो बी हो जाएगा, उसके बाद बी में अगर एक जोड़ देंगे तो सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ई के साथ भी ऐसा ही किया, ई में ई के साथ और आर के साथ फिर से क्रॉस पैटर्न अपनाया, तो ई में एक जोड़ेंगे तो एफ हो जाएगा, एफ यहाँ पे लिखा हुआ है, और आर में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो क्रॉस पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। मतलब पहले वाले में आपको क्या करना है, जो अपना दो पार्ट्स में डिवाइड है, इसको पहले एक पार्ट में, मतलब पहले जो अपने सामने एक वर्ड था इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इसमें क्या किया, पहले वाले में +1 किया, सभी में क्रॉस पैटर्न अपनाया। अब लेकिन इसमें इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, क्या चेंज किया है, तो आप लोग देख सकते हो क्रॉस पैटर्न तो अपनाया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, -1 किया गया है। -1 कैसे किया गया है, जी से अगर आप लोग जाओगे, जी में एक घटाओगे तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे के, तो के में से एक घटाया तो जे आ गया, एन में से एम हो गया है, और आई से क्या हो गया है, एच हो गया है। तो आप समझ चुके होंगे, उम्मीद है कि अब यहाँ पे हम निकालेंगे इसको, तो मदरली को निकालेंगे तो MOTHER और L और Y। तो देखिए अब यहाँ पे इसको दो टुकड़ों में डिवाइड करना है, दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस तरीका अपनाना है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, +1 और +1 +1 और +1, ठीक है। अब यहाँ पे जो m है, m लास्ट में जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो m के बाद क्या आएगा, n आएगा, h के बाद क्या आएगा, h के बाद आएगा i अपना, ठीक है। तो i से स्टार्टिंग होगी, एक ऑप्शन अपना चला गया। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि t है अपना, तो t के बाद क्रॉस हो जाएगा, इसमें एक जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, t के बाद आएगा u और o के बाद क्या आएगा, o के बाद आएगा
पी। तो देखिए आई यू पी और एन, आई यू पी और एन सभी ऑप्शन में लगभग सेम ही है, तो यहाँ से हमारी बात नहीं बनी। अब हम देखेंगे आगे, तो आगे देखेंगे जब यहाँ पे, अब देखिए दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, दूसरा जो पार्ट है अपना, तो उसमें भी -1 करेंगे। अब इसमें -1 करना पड़ेगा, तो -1 करेंगे सब में, तो ई अपना लास्ट में जाएगा और इसमें से एक जाएगा, तो क्या बचेगा, डी बचेगा। अब जैसे ही आपने देखा कि डी आ गया सबसे लास्ट में, और लास्ट में सबसे डी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर केवल और केवल 2 में है, क्योंकि इसमें लास्ट में जेड है, इसमें लास्ट में एफ है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों ऑप्शन चले गए, केवल एक ऑप्शन बचा रह गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर अपना सेकंड वाला। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बचा रह गया, तो करेक्ट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है। अब मैं यहाँ पे आपको आगे चेक करके नहीं दिखाऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि आपको चेक करना है, एग्जाम में बिल्कुल भी चेक नहीं करिएगा। जब आपका सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएं तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है, और वही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होता है, 101% आपका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट में देखेंगे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठवीं संख्या से संबंधित है। देखिए यहाँ पे 21 और 84 का जो संबंध है वही संबंध 35 और 210 का है। अब हमें निकालना है कि 28 और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह पे कौन सी संख्या आएगी जो संबंध को अपने मतलब समान रखेगी, समान संबंध को साझा करेगी। तो देखिए इनमें कई सारे लॉजिक लग सकते हैं। अब अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले तो इसको टाइम देना है 15 सेकंड्स का। अगर एक नज़र में बन रहा है क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से करिएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अगर आप लोग इसको टाइम बहुत ज़्यादा दे जाओगे, जैसे आपने दे दिया मान के चलो 1.5 मिनट 2 मिनट इसको टाइम दे दिया और फिर भी ये क्वेश्चन नहीं बना, तो मतलब आपका टाइम वो वाला लॉस हो गया कि नहीं हो गया। तो आप लोग इसको ऐसे मतलब अवॉइड करना है क्वेश्चन को, ठीक है। जब आपको मतलब एक नज़र में जब आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि एक नज़र में कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में ऐसे आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले 21 जो लिखा हुआ है इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें एक लॉजिक लगाया है। इसमें इन्होंने पहले 7 को जोड़ा है, जो अपनी पहली संख्या है इसमें क्या किया गया है, पहले 7 को जोड़ा गया है, उसका गुणा किससे किया है, उसका गुणा किया गया है 21 डिवाइड बाई 7 से, ठीक है। मतलब पहली संख्या में क्या किया है, 7 जोड़ा है तो 28 हो गया। अब 28 में जब डिवाइड यहाँ पे 7 का चला जाएगा 21 में तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 28 इंटू 3 हो गया, 28 इंटू 3 हो गया 84। अब देखिए 84 जो आया है वो यहाँ पे इन्होंने लिखा है। उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो। तो 35 में कितना जोड़ा गया है, 35 में जोड़ा गया है 7 को, इसका मल्टीप्लाई किससे किया गया है, 35 डिवाइड बाई 7 से, ठीक है। अब 35 और 7 होता है 42, और 42 में अगर आप लोग 7 पंजे 35 तो 5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा, जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 28 का निकालना है। आप सभी लोग निकाल सकते हो आसानी से। तो 28 + 7 करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 28 डिवाइड बाई 7 से, ठीक है। अब देखिए 28 और 7 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 35, और 35 में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 चौके 28, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो 35 इंटू 4 होगा तो कितना होता है, 140 इसका हो जाएगा। यानी कि अब 140 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में 140 दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि सारे लोगों ने इसका लॉजिक अच्छे से नोट किया होगा कि क्या क्या लॉजिक इसमें लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्ष से है। यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए जाते हैं और कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं, फिर हमें डिसाइड करना होता है कि हमारा वो वाला कथन और निष्कर्ष सही, वो निष्कर्ष सही है या नहीं है, ठीक है। तो कथन आपको क्या दिया है, क्योंकि कुछ कवि रैपर हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कुछ कवि रैपर हैं, तो आप देख सकते हो कवि के पहले आपको लिखना है कवि, इसका एक वेन डायग्राम बनाना आता है। तो वेन डायग्राम बनाए कुछ कवि, मतलब कवि का कुछ पार्ट क्या है, रैपर है, ठीक है, रैपर। अब अगली स्टेप पढ़ेंगे कि सभी रैपर क्या हैं, लाइब्रेरियन है। तो मतलब जितने भी रैपर हैं वो किसके अंदर आएंगे, लाइब्रेरियन को मैंने एल लिख दिया है, ठीक है। अब आपके सामने जो निष्कर्ष दिए गए हैं, पहला निष्कर्ष क्या है, तो पहला निष्कर्ष है कि कुछ लाइब्रेरियन कवि हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने इस डार्क पोर्शन को कर रहा हूँ तो कवि और लाइब्रेरियन को दिखा रहा है कि कुछ कवि लाइब्रेरियन है और कुछ लाइब्रेरियन का है कवि हैं। तो वही चीज़ हमसे क्या कही है कि कुछ लाइब्रेरियन कवि हैं, तो ये बात तो बिल्कुल 101% सही है। तो आपको इस चैप्टर में वो चीज़ लगानी होती है जो 101% सही होती है, मतलब 100% ट्रू,
100% जो सही होगा वही आपको लगाना है। अब उसके बाद देखिए ये सेकंड निष्कर्ष कह रहा है कि सभी लाइब्रेरियन रैपर हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए सभी रैपर लाइब्रेरियन हैं लेकिन सभी लाइब्रेरियन रैपर नहीं है, तो ये चीज़ हो गई गलत, मतलब दूसरा वाला इन्होंने गलत बोल दिया। तो मतलब यहाँ पे केवल और केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, केवल और केवल निष्कर्ष एक सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा मिलता है अपने पास। तो देखिए अब ऑप्शन देखा हम यहाँ पे हमने देखा ऑप्शन कि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो, तो ये हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन देखा कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ये भी गलत होगा, क्योंकि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है। करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ पे फिर से एक सीरीज का क्वेश्चन आया है। सीरीज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है और मतलब बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सीरीज के क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क है इसको प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इस सीरीज को नोट करना है आपको। तो 105 पहले लिखा है, 110 लिखा है, उसके बाद 119 लिखा है, फिर 136 लिखा है। ठीक है, अब अगली स्टेप में हमें निकालना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले देखा यहाँ पे 105, तो 105 से 110 हुआ है, कितना जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 110 से 119 हो गया है, तो एक यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 9 जोड़ा गया है। अब आप लोग यहाँ पे जब चेक करोगे तो 119 से कितना हो गया है, 136 हो गया है, कितना जोड़ा गया है, 17 जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कोई भी मतलब लॉजिक यहाँ पे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, आपके मतलब समझ में ही नहीं आया कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो जब ऐसी कंडीशन बने कि आपको मतलब एकदम दिमाग हो जाए आपका ब्लैंक, आपको कुछ भी समझ में नहीं आए कि इसमें हुआ क्या है, तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से उसका अंतर ले लो, फिर से उसका डिफरेंस ले लो। तो फिर से इसका जब डिफरेंस लेंगे हम, तो देखिए 5 और 9 का डिफरेंस यानी कि 5 से 9 हुआ है, कितना जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है। ठीक है, तो 4 यहाँ पे जोड़ा गया है। उसके बाद 9 से क्या हुआ है, 17 हो गया है, तो 8 जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया है, 8 जोड़ा गया है। अब देखिए 4 से 8 हुआ है, तो कितना हो गया है, दुगना हो गया है। तो अगले स्टेप में भी दुगना हो जाएगा, यानी कि 8 से क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 आएगा तो 17 में जोड़ना पड़ेगा अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो 16 और 17 कितना होता है, 33 होता है। अब 33, अब जो अगली संख्या आएगी मतलब 136 के बाद जो अगली संख्या आएगी उसमें और 136 में 33 का अंतर होगा। अब 136 में अगर हम 33 जोड़ दें तो 136 और 33 कितना हो जाएगा, 961, तो 169 हो जाएगा। अब 169 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है 169, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 वाला 169 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो तरीका बताया आपको कि जब आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाए, आपको समझ में नहीं आए कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो एक बार आप लोग फिर से उसका डिफरेंस ले लो। ठीक है, और अब जब आप डिफरेंस ले लोगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा कि आप लोग उसको जैसे करके आंसर निकाल दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में इस यहाँ पे जो सैंपल दिया गया है इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिख रहे हैं, और जो MAPLE मैपल है इसको इस प्रकार से लिख रहे हैं। तो पीपल का हमसे पूछ रहे हैं कि पीपल का कोड क्या होगा। तो देखिए सैंपल देखेंगे सबसे पहले तो देखिए सबसे पहले तो इसको नोट करना है, तो SAM और PLE। अब आप लोग यहाँ पे इसकी जो नंबरिंग है वो आप लोग कर सकते हो क्योंकि नंबरिंग से आपका क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो देखिए S 19 पे आता है, A आता है 1 पे, या फिर आता है 27 पे। ठीक है, अब उसके बाद M आता है अपना 13 पे, P आता है 16 पे, L 12 पे और E 5 पे। ठीक है, या फिर आप लोग इसका नंबर लिख सकते हो 31, क्योंकि 26 नंबर होते हैं उसमें 5 फिर से जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको इन्होंने लिखा है R Y और J L G और Y। ठीक है, अब देखिए R अपना 18 नंबर पे आता है, और Y आता है अपना 25 नंबर पे, J आता है अपना 10 नंबर पे, L 12 पे और G 7 पे और Y 25 पे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे 19 था, यहाँ पे 18 हो गया है, पहले में क्या किया गया है, -1 किया गया है। यहाँ पे 27 था, यहाँ पे 25 हुआ है तो -2 हुआ है। यहाँ पे 13 था, यहाँ पे 10 हुआ है तो -3 हुआ है। यहाँ पे 16 था, यहाँ पे 12 हो गया है तो -4 हुआ है। और यहाँ पे क्या L यानी कि 12 था और यहाँ पे 7 हो गया है तो -5 हुआ है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जब 31 था
तो 25 रह गया है, कितना जोड़ घटाया गया है, 6 घटाया गया है। तो आप लोग समझ चुके हैं कि क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो इनकी नंबरिंग को आप लोग लिख लीजिए। तो सीधा सीधा इसमें है कि पहले में ये 1 घटा रहे हैं, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पाँचवें में 5 और छठवें में 6 घटाया जा रहा है। ठीक है, वही चीज़ इन्होंने इसमें भी यूज़ की है, जो अपने सामने मैपल है इसमें भी यूज़ की है, लेकिन हम यहाँ पे बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मतलब इसका निकाल सकते हो। तो देखिए पीपल का निकालेंगे तो PEO, PL और E। अब देखिए P अपना 16 पे आता है, E आता है 5 पे, O 15 पे, P 16 पे, L 12 पे और E अपना 5 पे। ठीक है, अब जो 16 है इसमें से 1 घटाया जाएगा, 5 में से 2 घटाया जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। अब देखिए P अपना कितने पे आता है, 16 पे आता है, 16 में से 1 घटाएंगे 15 और 15 पे क्या आएगा, O आएगा। अब देखिए O से अपनी स्टार्टिंग होगी, तो O से स्टार्टिंग होगी कौन से ऑप्शन में, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन यही चला गया। अब देखिए यहाँ पे E अपना 31 पे आता है या फिर 5 पे आता है, तो 31 में से जब 6 जाएगा क्या बचेगा, क्या बचने वाला है, 25 बचेगा। और 25 में मतलब 25 का मतलब क्या होता है, बाई होता है, तो लास्ट में क्या आएगा, बाई आएगा। इसमें लास्ट में क्या है, एल है, तो ये भी हट गया। 2 ऑप्शन अपने चले गए। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में भी हटाना है। उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे ई, तो ई अपना 5 पे आता है, 5 में से अगर 2 घटाया जाएगा क्या बचेगा, तो 3 बचेगा और 3 पे क्या आएगा, सी आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे बी है, तो ये भी चला गया, केवल एक ऑप्शन बचा रहेगा। करेक्ट आंसर भी आपका वही होगा। मतलब जब आप सभी लोगों को हटा दोगे, सभी ऑप्शन को हटा दोगे, केवल एक ही बचेगा, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 4 वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसके आगे भी मतलब घटा सकते हो। तो मैं घटा के दिखा देता हूँ। जैसे 15 में से 3 घटाएंगे 12 बचेगा, 12 पे आएगा एल। 16 में से 4 घटाया जाएगा तो क्या बचेगा, 12 बचेगा, 12 पे फिर से एल आएगा। और यहाँ पे अब जब आप देखेंगे कि 5 जो अपना 5 है, सॉरी जो ई है अपना, ई कितने नंबर पे आता है, ई आता है, देखिए अभी तो आपने जो अपना 12 है, एल अपना 12 पे आता है, तो 12 में से जब 4 कितना 5 घटाया जाएगा, तो 5 जब घटाएंगे तो 7 बचेगा, 7 पे क्या आएगा, 7 पे आएगा जी। और लास्ट में बचता है पी, तो पी का यहाँ पे निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आंसर भी निकाल दिया और आपको समझा भी दिया कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट में आपसे सामने बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे जो ऊर्जा है इसका संबंध दिया गया है कार्बोहाइड्रेट से, ऊर्जा का संबंध दिया गया है कार्बोहाइड्रेट से। और विकास का संबंध पूछ रहे हैं कि विकास का संबंध किससे होगा। सबसे पहले देखिए कार्बो जो हाइड्रेट होते हैं उसको लेने से, मतलब उसको आप लोग जब खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स आपके भोजन में, आपके मतलब कहीं से भी आप लोग जब उनको ग्रहण करते हो कार्बोहाइड्रेट से, तो आपके शरीर को क्या मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, एक एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट खाने से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। उसी प्रकार से जब आप लोग प्रोटीन खाओगे तो क्या होगा, प्रोटीन से क्या होगा, आपकी जो मांसपेशियाँ होती हैं, प्रोटीन से क्या होता है, जब जो आपकी मांसपेशियां होती हैं उनका क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन जब थर्ड वाला है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में म्यूजिक रिफ्रेशेस माइंड, इसको यहाँ पे इस तरीके से कोड किया जा रहा है 259 के तरीके से। और माइंड रिफ्लेक्ट्स पर्सनैलिटी को इस प्रकार से कोड कर रहे हैं, म्यूजिक अवेकन्स माइंड को इस प्रकार से कोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमसे ये पूछ रहे हैं कि रिफ्रेशेस का कोड क्या होगा, ये बताएं। तो देखिए जो म्यूजिक रिफ्रेशेस माइंड है, सबसे पहले तो आपको जो कॉमन वर्ड हैं उनके एकदम छांट लेने हैं। तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे जो म्यूजिक है वो कहाँ पर कॉमन है, तो इसमें म्यूजिक कॉमन है और इसमें म्यूजिक कॉमन है। तो देखिए जो इसमें जो कोड होगा तो उसमें भी कुछ कॉमन होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। अभी हम इसको निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन हमने देखा माइंड, तो माइंड का कोड निकाला हमने, तो माइंड यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पर कॉमन है। तो माइंड में और इनके कोड में क्या कॉमन है, 5 और 5, यानी कि माइंड का कोड क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए जो म्यूजिक का कोड है आसानी से निकल जाए, तो म्यूजिक का कोड क्या हो गया, 2 हो गया। अब बचा क्या रह गया, यहाँ पे रिफ्रेशेस बचा रह गया। देखिए 5 हो गया अपना माइंड का कोड और 2 किसका हो गया, 2 हो गया म्यूजिक का कोड। केवल एक बचा रह गया है 9, तो 9 किसका कोड हो जाएगा, रिफ्रेशेस का। रिफ्रेशेस का कोड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो वही हमसे पूछ रहे हैं कि रिफ्रेशेस का कोड क्या है, रिफ्रेशेस का कोड है 9, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। ठीक है,
चलिए, सो आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपका कैलेंडर चैप्टर से है। कैलेंडर चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं, लगा बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं क्वेश्चन बना पाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको एक अच्छा तरीका बताने वाला हूं, तो क्वेश्चन बने रहिए। देखिए, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि 11 दिसंबर 1899 को बुधवार था, तो 17 दिसंबर 1901 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले तो आपको दिनों का अंतर ले लेना है। कैसे करेंगे, देखो 11 दिसंबर लिखा है, पहले आपको 11 दिसंबर लिखना है, 1899 लिखना है, ठीक है। इस दिन कौन सा दिन था, इस दिन था बुधवार। कौन सा था, बुधवार, ठीक है, बुधवार। अब अगली स्टेप पढ़ेंगे 17 दिसंबर, तो 17 दिसंबर को यहाँ पे 1901 को। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको करना है जो दिन है, मतलब टोटल कितने दिन हो गए हैं, मतलब यहाँ पे पहले तो वो निकालें। तो यहाँ पे जब दिसंबर से दिसंबर की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग 11 तारीख से 17 तारीख, तो 6 दिन यहाँ पे हो गए, ठीक है, 6 दिन यहाँ पे हो गए। अब सालें कितनी हो गई, तो जो जितने वर्ष हुए हैं, वर्ष यानी कि 1899 से 1901, तो कितने साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं। तो इनको आपस में ऐड कर दो पहले तो। अब इनको आपस में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये 8 जो निकल के आया है, वो क्या निकल के आया है, 8 निकल के आया है आपका ऑड डेज। अब ऑड डेज क्या होते हैं, किसी भी संख्या में आप लोग 7 का अगर भाग दे देंगे तो हो जाएगी अपनी ऑड डेज। मतलब जो जैसे आपने 8 में 7 का भाग दिया, तो जिस उसमें जो शेषफल बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, तो इसमें शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 क्या हो जाएगा, आपका ऑड डेज हो जाएगा, ठीक है। या फिर तो आप लोग 8 को डायरेक्ट जोड़ सकते हो उसमें। तो बुधवार में जब 8 जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से जो अपना बुधवार में जब 7 जोड़ेंगे तो बुधवार, और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुवार। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना आंसर जल्दी से निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको ऑड डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऑड डेज कैसे निकालें, तो यहाँ पे जब 7 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, जो ऑड डेज की संख्या निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1। अब 1 हमने कैसे निकाला, जो शेषफल होता है 7 से भाग देकर जितना भी शेषफल बचता है, तो उसको आप लोग लिख लेंगे ऑड डेज में, ठीक है। अब ये ऑड डेज निकल के आया है, ऑड डेज में क्या करना है, जो बुधवार था अपना, पहले जो अपनों को दिया गया है बुधवार, यानी कि 11 दिसंबर 1899 को बुधवार था, उसमें 1 जोड़ देंगे तो बुधवार और 1 क्या हो जाएगा, गुरुवार। यानी कि 1901, 17 दिसंबर 1901 को कौन सा दिन होगा, तो गुरुवार होगा। तो ऑप्शन जो तीसरा वाला है इसका, गुरुवार, वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे हो गया आप इसका करेक्ट आंसर। सो मैंने आपको क्या क्या बताया इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में आपको ऑड डेज निकालना सिखाया। ऑड डेज कैसे निकालते हैं, जो भी आपको संख्या दी जाए उसमें आपको 7 से भाग देना है, जितना भी आपको शेषफल बचे। तो शेषफल आपको जरूर से ध्यान रखना है कि शेषफल होता है, नहीं कुछ लोग क्या करते हैं, जो अपना भागफल होता है उसको लिख लेते हैं, लेकिन जो शेषफल बचता है उसको लिखे जाते हैं ऑड डेज के रूप में, ठीक है। तो 7 चौके 28, यहाँ पे जो ऑड डेज की संख्या निकल के आएगी 3 निकल के आएगी। अब देखिए महीनों के आप लोग ऑड डेज याद भी कर सकते हो, या फिर मैं प्रत्यक्ष रूप से निकाल भी सकते हो। जैसे आप लोग जनवरी में जानते हो कि 31 दिन होते हैं, फरवरी में आप लोग कभी मानते हो कि 29 होते हैं और कभी होते हैं 28, ठीक है। तो आप लोग जब इसमें निकालते हो तो 29 में तो जब 7 से भाग दोगे तो 1 शेषफल बचेगा, और 28 में जब दोगे 7 से भाग तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इसमें कभी का जो लीप ईयर होता है उसमें ऑड डेज फरवरी में क्या होंगे, 1 होंगे, और नॉन लीप ईयर में क्या होगा, 0 होगा। उसी प्रकार से जब 31 में भाग देंगे तो 7 से जब 31 में भाग देंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। और उसी प्रकार से मार्च आप लोग देख सकते हो कि मार्च में कितने दिन होते हैं टोटल, तो जनवरी फरवरी मार्च में भी 31 दिन होते हैं, तो 31 में फिर से भाग दे देंगे। तो इस तरीके से मतलब आप लोग एग्जाम में निकाल सकते हो, या फिर आप लोग प्रत्यक्ष रूप से मतलब पहले से घर से याद कर ले जाओ कि किसमें कितने ऑड डेज होते हैं। लेकिन मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये चीज़ें याद मत करो कि मतलब किस महीने में कितने ऑड डेज होते हैं। मैंने आपको तरीका बताया तो है कि कैसे निकालते हैं, बस आपको ये याद होना चाहिए कि हमारे कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। जैसे आपको अगस्त का पता होना चाहिए कि अगस्त में कितने दिन होते हैं, जुलाई में कितने दिन होते हैं। तो अगर आपको टोटल दिन पता होंगे महीने में कि इसमें कितने दिन हैं, तो आप लोग ऑड डेज निकाल लोगे आसानी से। लेकिन जब आप लोग मतलब इसको याद करके जाओ तो आपको कन्फ्यूज़न रहेगी कि किसमें मतलब कौन से अपने महीने में कौन से कितने ऑड डेज हैं, ठीक है। समझ रहे होगे आप लोग, ठीक है। तो अब ये निर्भर आपके ऊपर करता है कि आपको कन्फ्यूज़न में रहना है या फिर आपका सीधा सीधा तरीके से निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने 10 क्वेश्चन कराए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट थे वो मैंने बताने की सभी कोशिश किए हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं आपके लिए वीडियोस डेली लेकर आता रहूँगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइए कि कैसी वीडियो लगी आपको, और वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।